हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपबाऊ सिद्धांत। अपबाऊ सिद्धांत क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अपबाऊ सिद्धांत के बारे में हम लोग जानेंगे। अपबाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है एक एक कर जोड़ना। ठीक है ना, एक एक करके जोड़ा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कक्षा तथा उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा स्तरों के बढ़ते ऊर्जा के क्रम में एक एक कर होता है। यानी दूसरे शब्दों में हम लोग इसको देखें तो किस कक्षा में कौन सा कक्षा में इस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी ब्लॉक में कितने भरेंगे, डी ब्लॉक में कितने भरेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। ये अपबाऊ सिद्धांत से समझ में आता है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले उप कक्षाओं में जाते हैं। पहले निम्न ऊर्जा वाले स्तर में जाते हैं, तब या भरते हैं। ठीक है, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले उप कक्षाओं में जाते हैं। अब हम लोग अपबाऊ सिद्धांत होते क्या है, कैसे होते हैं ये। तो अपबाऊ सिद्धांत हमारा कुछ इस तरह से हम लोग नाभिक के प्रथम कक्षा में 1s, ठीक है, उसके बाद दूसरे कक्षा में 2s 2p, तीसरे कक्षा में 3s 3p 3d। इस तरह से सभी कक्षाओं का हमने जो भी हमारा उपकक्ष होते हैं उनको लिखा है। अब ये कैसे अपबाऊ सिद्धांत को फॉलो करता है, नियम को पालन करता है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले कैसे ये करता है। भरने के तरीके ये इस तरह से करता है। ठीक है, अब देखिए अगर ये आपको मतलब समझ में आ गया तो आप कभी भी अपबाऊ सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का भरना या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं भूल पाएंगे। इसलिए ये आपको याद होना ही चाहिए। अब देखिए इसमें पहला ये भर जाएगा 1s, फिर दूसरा में 2s, फिर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है ना, 2p 3s, फिर यहाँ से चले आइए 3p 4s, फिर यहाँ से चले आइए 3d 4p 5s, फिर ऊपर से नीचे आना है 4d 4p 6s, फिर ऊपर से नीचे चले आइए 4f 5d 6p 7s। यानी कि जितने भी तत्व खोज हो चुके हैं उसके अनुसार यहाँ तक आते आते क्या होता है, पूरे तत्व को हम लोग आवर्त सारणी में सजा देते हैं। और किस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है इसके लिए कुछ इसके सारणी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके भाग को समझने के लिए। ठीक है, ये ज़रूरी है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। इसी तरह काटा जाता है। ठीक है, जो याद रहेगा तो आप कभी भी आप अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अपबाऊ सिद्धांत के अनुसार ही इसको कंप्लीट किया जाता है, यही अपबाऊ सिद्धांत है। अब हम लोग इस सिद्धांत को नीचे हम लोग देख रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा स्तरों का बढ़ता क्रम कैसे बढ़ते हैं, तो पहले देखिए सबसे छोटा ये, फिर इससे छोटा, मतलब ये क्या, ये छोटे वाले हैं लो, जिधर छोटी उधर छोटी, याद रखिएगा ताकि ये कभी आप भूल ना सकें। ठीक है ना, ये ऊर्जा स्तर है, ये कैसे देख लीजिए। ठीक है ना, ये ऊर्जा स्तर है जिसको हम लोग बढ़ते हैं। इस तरह से हमारा इस तरह से मतलब बढ़ते बढ़ते हम लोग, तो ये ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, इस पे ध्यान रखेंगे। अब किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अगले वीडियो में
हम लोग देखेंगे कि किस कक्षा में किस उपकक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एस यहाँ पे लिख देते हैं हम, एस अपने पास अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी अपने पास 1 से लेकर डॉट 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 6 तक रख सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं रखेगा। फिर आपका डी हो गया 1 से लेकर 10, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा। फिर एफ आ जाइए, एफ की बात 1 से 14 तक, इससे ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है। इससे आगे भी एफ जी एच करके आई करके इस तरह से होते हैं, लेकिन उनको पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो को, ये था हमारा अब्बाऊ सिद्धांत, ठीक है। इसको हम लोग अब्बाऊ सिद्धांत के नियमानुसार देखेंगे, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देख लें और समझ लें।